हेलो दोस्तों, तो चलिए आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का मैथ डॉक्टर के सी वो की एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 13 का सोल्यूशन करते हैं। तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं और सही से समझते हैं। सोल्यूशन सही से देखिए, लास्ट तक देखिए, आपको समझ में आएगा। देखिए क्वेश्चन है, किसी भिन्न से एक घटाने पर वह 1/3 हो जाता है और हर में 8 जोड़ने पर 1/4 हो जाता है, तो भिन्न ज्ञात करने। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 13 है। इसी तरह के क्वेश्चन एक क्वेश्चन नंबर 10 में भी किए थे। तो चलिए इस प्रश्न को सोल्यूशन करते हैं। इस प्रश्न को सोल्यूशन करने से पहले हम लोग सोल्यूशन लिखेंगे और उसके बाद मानेंगे। अब मानना क्या है वो भी देख लीजिए। हम लोग मानेंगे अंश बराबर x और हर बराबर y, और फिर यहाँ से हम लोग भिन्न जब निकालेंगे तो x बटा y हो जाएगा, क्योंकि भिन्न मतलब भिन्न बराबर होता है हमारा अंश बटा हर। तो अंश हो गया x और हर हो गया y, तो x बटा y हो जाएगा। अब हम लोग चलेंगे यहाँ पे प्रश्न से, और प्रश्न जिस तरह से बोलेगा उसी तरह से हम लोग काम करेंगे। बोल रहा है किसी भिन्न में भिन्न से एक घटाने पर। तो देखिए हमारा भिन्न यहाँ पे कितना है, एक से हो गया ऊपर में, और नीचे में कितना है, y है। अब कह रहा है कि वन घटाने पर किससे, भिन्न में से वन घटाने पर वह क्या हो जाता है, 1/3 हो जाता है। तो यहाँ पे घटा लेते हैं हम लोग। सॉरी, यहाँ पे छूट गया है, प्रश्न में मिस प्रिंट हो गया। किसी भिन्न से नहीं है, यहाँ पे के अंश में है। यहाँ पे हो जाएगा क्या, अंश। यहाँ पे है हमारा अंश लिखा हुआ है, यहाँ पे अंश। तो यहाँ पे अंश हो गया हमारा कितना, एक। इसमें से एक हटाएंगे तो आपका आएगा 1/3। अब यहाँ पे तिरछा तिरछे गुना कर लिए, तो तिरछा तिरछे गुना करेंगे तो हो जाएगा 3x, और यहाँ 3x, 3x माइनस में 3 और इक्वल टू हो गया यहाँ पे गुना करेंगे तो y। अब इसको इस साइड लाएंगे तो हो जाएगा 3x माइनस वाई और -3 और इक्वल टू 0। ये हो गया हमारा समीकरण फर्स्ट। उसके बाद जब यहाँ पे पुनः फिर कीजिएगा तो यहाँ पे लिख लीजिए अब पुनः, और उसके बाद देखिए समीकरण मतलब दूसरा बनेगा किस तरह से। अब बोल रहा है हर में 8 जोड़ने पर। अब हर में यहाँ पे हो गया हमारा भिन्न x/y, और ये हो गया हर, तो हर नीचे ना हो गया, और इसमें 8 जोड़ेंगे तो कितना आएगा हमारा, 1/4 आएगा। अब इसको गुना कर लीजिए तो 4x हो जाएगा और इक्वल टू y और प्लस में 8। अब इसको सजा लेंगे तो आएगा क्या हमारा, इसको जब सजाएंगे तो आएगा 4x माइनस वाई माइनस 8 इक्वल टू 0। ये हो गया हमारा समीकरण 2। अब इसके बाद हम लोग ब्रजगुणन विधि से हल करेंगे। तो ब्रजगुणन विधि का यहाँ पे फॉर्मूला लिखा हुआ है। अब a1 a2 b1 b2 का मान ज्ञात कर लेंगे। तो a1 हमारा क्या हो जाएगा, तो a1 होता है हमारा फर्स्ट समीकरण में, x का गुणांक यहाँ पे 3 है तो 3 हो जाएगा। दूसरे समीकरण में x का गुणांक यहाँ पे 4 है तो 4 हो जाएगा। अब b1 यहाँ पे निकालेंगे तो b1 होता है फर्स्ट समीकरण में y का गुणांक, तो यहाँ पे -1 हो जाएगा। और b2 यहाँ पे निकालेंगे तो यहाँ पे भी -1 हो जाएगा। c1 निकालेंगे तो हो जाएगा -3, और यहाँ c2 निकालेंगे तो हो जाएगा -8। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इस फॉर्मूला को यूज करके x और y का मान ज्ञात कर लेंगे। तो ऊपर में x है तो x हो गया बट्टा में b1 का मान है -1 इंटू c2 का मान हो गया हमारा -8, बीच में है माइनस। और b2 का मान यहाँ पे है -1, तो ब्रैकेट में कर लेते हैं -1 इंटू, अब हो गया यहाँ पे c1 का मान, तो c1 का मान यहाँ पे -3, तो इसे भी ब्रैकेट में -3 कर लेते हैं, और इक्वल टू यहाँ पे होता है ऊपर में -y और बट्टा में हो जाएगा। अब यहाँ पे a1 का मान यहाँ पे 3 इंटू C2 का मान हो गया -8, तो -8 बीच में माइनस। अब A2 का मान यहाँ पे 4 है तो 4 हो गया इंटू C1 का मान हो गया, यहाँ पे C1 का मान निकाल लिए हैं यहाँ पे -3, तो -3 हो जाएगा, और इक्वल टू ऊपर में हो गया 1 और बट्टा में यहाँ पे हो जाएगा। देखिए अब निकालिए तो हो जाएगा A1 का मान यहाँ पे है कितना, 3 इंटू B2 का मान है -1 और बीच में है माइनस, तो यहाँ पे A2 का मान हो गया 4 इंटू हो गया b1 का मान -1। इसको सोल्यूशन कीजिए तो ऊपर में x और बट्टा में प्लस माइनस 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 प्लस, तो हो गया 8, माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे -3 इक्वल टू ऊपर में -y, और यहाँ पे गुना करेंगे तो 8 3 24 माइनस में, यहाँ माइनस माइनस प्लस 4 3 12 इक्वल टू यहाँ हो जाएगा 1 बट्टा यहाँ पे प्लस माइनस -3 और माइनस माइनस प्लस यहाँ पे 4। यहाँ पे घटाएंगे तो x बट्टा आएगा 5 और इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा -y और बट्टा में यहाँ पे हो जाएगा -24। कितना हो जाएगा, -24।
अब यहाँ पे करिए तो यहाँ पे 1 बट्टा यहाँ घटाएंगे तो 4 में से 3 गया तो यहाँ पे आया 1 आया। ठीक है, अब इसको क्या कीजिए, देखिए यहाँ पे माइनस से माइनस कट रहा है। अब यहाँ पे हम लोग एक्स और वाई का मान निकालने के लिए एक बार एक्स लेंगे, एक बार बिना एक्स और बिना वाई वाला लेंगे, और एक बार लेंगे वाई और बिना एक्स और बिना वाई वाला लेंगे। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं प्रथम तथा अंतिम पद से या मध्यम तथा अंतिम पद से। यहाँ पे प्रथम तथा अंतिम पद से आप लिख लीजिए, तो प्रथम में है x बट्टा 5 और अंतिम में है 1 बट्टा 1। तो यहाँ पे गुना कीजिए तो आपका x बराबर आएगा 5। अब यहाँ पे आप लिख सकते हैं मध्यम तथा अंतिम पद से, तो मध्यम में हमारा है y बट्टा 24 और अंतिम में है 1 बट्टा 1। इसको तीसरा तीसरी गुना कीजिए तो आपका आएगा y बराबर 24। अब हम लोग माने थे क्या, अंश बराबर x माने थे और हर बराबर y, तो अंश बराबर x यानी कि 5 आ गया और हर बराबर y यानी कि 24 आ गया। अब हम लोग को भिन्न निकालना था, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं भिन्न बराबर, यहाँ पे आप लिख लीजिए अतः भिन्न बराबर हम लोग क्या माने हैं x बट्टा वाई, तो हम लोग का x बराबर आ गया 5 और y का मान आ गया है 24। यही हो गया हमारा आंसर, यही हम लोग को निकालने के लिए बोल रहा था। अगर जो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इसी प्रकार के और भी वीडियो पाने के लिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। आज का वीडियो समाप्त करते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन था, एक्सरसाइज 3.5 में मिलेंगे। तो ठीक है, बाय बाय, थैंक यू सो मच।